नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण। तत्वों का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। किसी भी तत्व का जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके आईयूपीएसी नाम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम आपको नियम बताएंगे। उस नियम के अनुसार आपको आईयूपीएसी नाम बनाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पीएस केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सबसे पहले एक होता है शब्द मूल या मूल शब्द। मूल शब्द होता है, मूल शब्द, मूल शब्द होता है। और मूल शब्द के बाद में लगता है यहाँ अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है। और मूल शब्द से पहले लगता है पूर्व लग्न। मूल शब्द से पहले होता है पूर्व लग्न। तो अनुलग्न, पूर्व लग्न और मूल शब्द। तो सबसे पहले जो नाम बनाए जाते हैं वो मूल शब्द इसका बेस होता है। मूल शब्द से इसकी शुरुआत होती है। तो मूल शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द के लिए देख लें। मूल शब्द को कहते हैं, ये जो होता है मूल शब्द जो होता है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। मूल शब्द कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक क्या हैं, इसमें जो होता है मूल शब्द में कार्बन की संख्या ली जाती है, कार्बन की संख्या होती है। तो कार्बन की संख्या क्या है उसे हम देखते हैं। तो कार्बन की संख्या को किसी भी यौगिक में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, यहाँ पर जो होता है, इसमें एक ध्यान रखें, कार्बनिक यौगिक जो होता है यहाँ यानी हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं। जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं उन यौगिकों को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दोस्तों क्या होते हैं, देखते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। जैसे यहाँ पर CH4 है, CH4 होता है मेथेन। CH4 होता है मेथेन। अब ये CH4 को मेथेन कैसे नाम दे दिया गया, इस चीज़ को समझ लें। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ नियम होते हैं। उन नियम को देखते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन की संख्या 1 होती है तब उसे क्या कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो देखो, कार्बन की संख्या जब 1 होती है तब इसे कहते हैं मैथ। कार्बन की संख्या जब 2 होती है तब इसे कहते हैं एथ। इसी प्रकार कार्बन की संख्या 3 को प्रोप कहते हैं, 4 होता है ब्यूट, 5 पेंट होता है, 5 होता है पेंट होता है, 6 हेक्स होता है, 7 होता है हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 ऑक्ट कहलाती है। कार्बन की संख्या 9 होती है नॉन, 10 होती है डेक। इसी प्रकार और आगे भी होते हैं। तो कार्बन की संख्या 1 होता है मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 होता है डेक। अब ये तो हो गए मूल शब्द। मूल शब्द के बाद अनुलग्न क्या होते हैं। अनुलग्न दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। और दूसरा होता है द्वितीयक अनुलग्न। दूसरा होता है दोस्तों द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। अब प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न ध्यान से समझ लें। प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, किसी भी यौगिक का जो नाम बनाते हैं वो नाम बनाने के लिए सबसे पहले मूल शब्द क्या है, मूल शब्द को ध्यान में रखें। और मूल शब्द के बाद यहाँ जो प्राथमिक अनुलग्न होता है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं दोस्तों, तो प्राथमिक अनुलग्न नंबर 1 होता है जब किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में
कार्बन और कार्बन के बीच में जब एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस समय इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो होता है एन। सी, जैसे सी और सी के बीच में जब एक बंध बना होता है इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। जब सी और सी के बीच में एक बंध होता है तब इसे कहते हैं एकल बंध, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। ये होता है सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बंध बने होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में दो बंध होते हैं तब इसे कहते हैं द्विबंध, द्विबंध युक्त कार्बन श्रृंखला यानी डबल बॉन्ड। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बंध बने होते हैं तब ये होता है त्रिबंध, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये होता है। अब इसके लिए नाम क्या जोड़ते हैं वो नाम को देख लें दोस्तों। जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है तब इसके लिए जो प्राथमिक अनुलग्न जोड़ा जाता है, अनुलग्न दो प्रकार के बताए आपको, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न जो दोस्तों होता है वो सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन ई अर्थात एन, प्राथमिक अनुलग्न जोड़ा जाता है इसके लिए एन। और जब दोस्तों कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के लिए यहां जोड़ा जाता है ई, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वो ई होता है, मतलब इन होता है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बंध होते हैं अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस समय दोस्तों इसके लिए जोड़ते हैं आयन, वाई एन ई यानी आयन, इसके लिए जोड़ते हैं आयन। ये होते हैं प्राथमिक अनुलग्न। अब प्राथमिक अनुलग्न के बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न के लिए क्या होता है, जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं वो प्राथमिक अनुलग्न के बाद जोड़े जाते हैं। प्राथमिक अनुलग्न तीन होते हैं, एक एन, एक होता है एन, एक होता है इन और एक होता है आयन। तीन चीज़ें होती हैं। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड होता है तब इन और ट्रिपल बॉन्ड होता है तब आयन होता है। ये प्राथमिक अनुलग्न होते हैं। और उसके बाद जो द्वितीयक अनुलग्न जोड़ा जाता है तो द्वितीयक अनुलग्न जोड़ने के लिए इसे प्राथमिक अनुलग्न के बाद जोड़ा जाता है। अब प्राथमिक अनुलग्न के बाद कैसे कहाँ पर जोड़े जाते हैं वो देखें। प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम अक्षर ई हटा दिया जाता है, अंतिम अक्षर ई हटा दिया जाता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के लिए हो, डबल बॉन्ड के लिए हो या ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो, किसी में से अंतिम अक्षर ई को हटा दिया जाता है और ई को हटा करके द्वितीयक अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों द्वितीयक अनुलग्न होता क्या है? द्वितीयक अनुलग्न जो होता है इसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। ये होते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। द्वितीयक अनुलग्न जो होते हैं वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को किस प्रकार जोड़ते हैं उसे समझ लें। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं OL, OL यानी ऑल, ऑल। तो ये अल्कोहल के लिए, अल्कोहल जो होता है क्रियात्मक समूह OL इसके लिए होता है, इसके लिए अनुलग्न जोड़ते हैं ऑल। जैसे सपोज यहां एक कार्बन की श्रृंखला है तो एक कार्बन होता है मैथ, एक कार्बन होता है मैथ। अब इसके साथ में, मैथ के साथ में प्राथमिक अनुलग्न जोड़ेंगे। सपोज कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध जुड़ा है, क्योंकि यहाँ जब एक कार्बन है तो यहाँ एक ही सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड यहाँ प्रदर्शित होगा। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके लिए जोड़ेंगे ENE, तो ये बन गया मैथेन, ENE जोड़ेंगे तो ये बन गया मैथेन। अब इसमें अल्कोहल जुड़ा है, OH है प्राथमिक अनुलग्न, यहाँ N के बाद द्वितीयक अनुलग्न यहाँ है OH, तो द्वितीयक अनुलग्न OH जोड़ने के लिए यहाँ से E हटा देंगे
जब ई यहाँ से हटाएंगे और इसमें OL जोड़ देंगे तो ये बन गया मेथेनॉल। तो इस प्रकार से बनते हैं IUPAC नाम। अब सभी के लिए देख लें, सबसे पहले प्राथमिक अनुलग्न देखें कैसे अप्लाई होगा, उसके बाद बताएंगे आपको द्वितीयक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न के लिए देखते हैं, देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन होता है मैथ। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको बताया है सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये कार्बन और कार्बन के बीच की बात है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। कार्बन जो होता है वो बॉन्ड बनाता है 4, कार्बन 4 बंध बनाता है, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, कार्बन की संयुजता जो होती है वो 4 होती है। कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है। अब वो कार्बन के 4 बंध कार्बन और कार्बन के बीच में हो सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो सकते हैं, या अन्य कोई तत्व हो। कार्बन और कार्बन के बीच में अधिकतम 3 बंध बन सकते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। उसके अतिरिक्त कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो देखें, कार्बन के पास यहाँ पर एक कार्बन अगर है तो इस कार्बन के पास बंध होने चाहिए 4, तो यहाँ पर एक C होता है, इसके साथ 4 बंध होते हैं। तो ये चारों बंध जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के साथ चारों बंध बने होते हैं। ये बनता है CH4, और CH4 जो होता है, आप देखें C जब है तो C में एक कार्बन है, तो एक कार्बन मैथ होता है, मैथ METH मैथ। और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, जब एक कार्बन है तो इसे सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न जोड़ते हैं ANE, तो ये बन गया मैथेन। अब 2 कार्बन अगर ले लेते हैं तो 2 कार्बन के लिए सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध। अब प्राथमिक अनुलग्न, जब एकल बंध है तो प्राथमिक अनुलग्न इसका N होगा, तो 2 कार्बन जो होता है वो एथ होता है, और एथ के साथ में 2 कार्बन एथ होगा, और एथ के साथ में प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड के लिए ANE जोड़ेंगे। जब ANE होगा तो इसमें ANE जोड़ देंगे, ये बन जाएगा एथेन। इसी प्रकार 2 कार्बन, अगर कार्बन 3 है तो 3 कार्बन होता है प्रोप, और प्रोप के लिए यहां पर प्लस करेंगे ANE, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न जोड़ेंगे ANE। जब प्राथमिक अनुलग्न ANE होगा तब ये हो जाएगा प्रोपेन। प्राथमिक अनुलग्न प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार जब कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूटेन, कार्बन संख्या 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन। इस प्रकार से इन्हें एल्केन इनके बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये नाम दिए जाते हैं। ये नाम कहलाते हैं इसके IUPAC नाम, IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट्स। यहाँ पर जो केमिस्ट्री ना होकर के केमिस्ट्स कहते हैं, रसायनज्ञ। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय एक पद्धति है। तो इस प्रकार से ये IUPAC नाम बनाते हैं। अब प्राथमिक अनुलग्न, अब ये बात हुई सिंगल बॉन्ड की। अगर डबल बॉन्ड है तो ध्यान रखें, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं ये कार्बन और कार्बन के मध्य में होते हैं। जब यहाँ कार्बन 1 है तो इसमें डबल बॉन्ड होगा नहीं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनना है। अब कार्बन की संख्या 1 में डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो कार्बन की संख्या 2 जब होती है तो इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है। जब डबल बॉन्ड हो सकता है तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। और जब C डबल बॉन्ड C होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन होगा एथ, 2 कार्बन एथ होगा, प्लस इसमें जोड़ेंगे क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए अभी आपको बताए थे, जब सिंगल बॉन्ड होगा तब इसके लिए जोड़ेंगे ANE, डबल बॉन्ड होगा तब इसके लिए जोड़ेंगे ENE, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब इसके लिए जोड़ेंगे BiNE। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें ENE जोड़ेंगे, ENE। अब एथ था, एथ में ENE जोड़ दिया, एथ है, एथ में ENE और जोड़ दिया, ये बन गया एथीन, एथीन। इसी प्रकार 3 कार्बन अगर हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में
पहले तो 3 कार्बन है, अब इनमें से किसी एक स्थान पर डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन होता है प्रोप, 3 कार्बन प्रोप होता है। और प्रोप में E और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन होगा, यानी एथीन 2 कार्बन के लिए, प्रोपीन 3 कार्बन के लिए। अब यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में यदि 3 बंध बने हैं तो देखें कार्बन और कार्बन के बीच में, अब यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है तो 2 कार्बन होता है एथ, 2 कार्बन एथ होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है, आपको बताया है ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो वहाँ बाई जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे इसमें बाई, तो एथ प्लस इसमें जोड़ेंगे वाई, जब वाई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा एथाइन, ये हो जाएगा एथाइन। इसी प्रकार यदि कार्बन यहाँ पर 3 है, कार्बन 3 है, इनमें से किसी एक स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप और प्लस वाई, प्रोप में वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। ध्यान रखें IUPAC नाम लिखते समय इन्हें हिंदी में लिखना उचित नहीं होता है, IUPAC नाम हमेशा अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। हिंदी में IUPAC नाम लिखोगे इसमें गलतियां रहेंगी, तो इसके IUPAC नाम लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखें IUPAC नाम लिखने के लिए इन्हें अंग्रेजी में लिखा जाता है, इसे हमेशा अंग्रेजी में ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, इसमें आपको अभी बताया था ये प्राथमिक अनुलग्न की बात हो गई, एन, इन और आयन प्राथमिक अनुलग्न जोड़ना आपने सीख लिया। अब देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न, तो द्वितीयक अनुलग्न कैसे जोड़ते हैं। द्वितीयक अनुलग्न आपको थोड़े कुछ बताए दे रहे हैं, आगे ये बेसिक है, आगे एडवांस में आपको बताएंगे, आगे और डीपली बताएंगे उसमें, तो कुछ थोड़े बहुत बताए दे रहे हैं आपको। तो प्राथमिक अनुलग्न एन, इन, आयन के बाद द्वितीयक अनुलग्न जोड़ जाते हैं, तो 2-4 द्वितीयक अनुलग्न समझ लें। ऑल, OH अगर एल्कोहल है, अभी आपको बताया था एल्कोहल अगर है तो एल्कोहल के लिए OL लगाते हैं, यानी ऑल, ऑल। अगर ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं AL, यानी अल, द्वितीयक अनुलग्न अल लगाते हैं, अल, ध्यान रखें। कीटोन, कीटोन जब होता है तो उसके लिए द्वितीयक अनुलग्न जो होता है वो ONE जोड़ा जाता है, ONE यानी ऑन, ONE ऑन जोड़ा जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो अनुलग्न होता है द्वितीयक अनुलग्न वो ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल, ओइक अम्ल या ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो ये होते हैं द्वितीयक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न को कैसे जोड़ते हैं उसे आप थोड़ा समझ लें। देखें, जैसे एक कार्बन है, कार्बन की संख्या 1 है, अब यहाँ वैलेंसी इसकी होती है कार्बन की 4, तो इनमें से एक कहीं पर जुड़ा होगा OH, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो OH से प्रदर्शित किया जाता है। अब कार्बन की वैलेंसी 1 तो इससे हो गई, 3 हो जाएंगे हाइड्रोजन, तो 3 इसमें हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब इसका नाम कैसे बनाते हैं, 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मैथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए ANE प्लस, यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, एक E माइनस करेंगे तो माइनस E और प्लस करेंगे OH है तो OH के लिए क्या लगाएंगे ऑल, तो क्या बनेगा ये
मैथेनॉल, मैथेनॉल, यहां से ई हटा देंगे, जब ई हटाएंगे और OL यहां जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मैथेनॉल। यदि कार्बन और कार्बन के दो कार्बन यदि हैं और इसमें एक लगा है OH, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। इसमें देखें, जब OH लगा है, कार्बन यहाँ है 2, जब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन जो होता है वो एथ होता है, एथ प्लस सिंगल बॉन्ड से लगे हैं कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो ANE, और इसमें से माइनस कर देते हैं E और प्लस इसमें जोड़ देते हैं ऑल, तो ये बन जाता है एथेनॉल, एथेनॉल। इस प्रकार से ये बनाते हैं, द्वितीयक अनुलग्न जोड़कर इसके IPAC नाम बनाते हैं। ये मैथेनॉल, ये एथेनॉल, इसी प्रकार से आगे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब एक एल्डिहाइड का समझ लें, अगर एल्डिहाइड है तो उसमें CHO समूह लगा होगा। एल्डिहाइड के लिए समूह होता है CHO। जब CHO समूह होता है तो सपोज यहाँ 2 कार्बन हैं, ध्यान रखें जो CHO समूह होता है उसमें CHO समूह के कार्बन को 1 नंबर दिया जाता है, तो CHO यहाँ ये होगा CHO समूह। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि 2 ऑक्सीजन से होती है, 1 हाइड्रोजन से होती है, 3 हो गई, और 1 इस कार्बन से होती है, और इसकी वैलेंसी को पूरा कर देते हैं, तो ये बन जाता है CH3CHO। अब इसका नाम बनाएंगे तो यहाँ कार्बन है 2, इसमें जो CHO समूह होगा इसका कार्बन भी गिना जाएगा, जब इसका कार्बन गिनेंगे तो CHO और यहाँ C, तो ये बनता है 2 कार्बन है एथ प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन और कार्बन तो ANE, यानी एथ प्लस ANE। अब इसमें माइनस कर देंगे E और प्लस CHO समूह है, CHO एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड के लिए अभी आपको बताया था, एल्डिहाइड के लिए जो क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ा जाता है, जो अनुलग्न जोड़ा जाता है वो ऑल, यहाँ अल्कोहल की ऑल होता है, उसके लिए जोड़ते हैं अल, AL, तो ये बनता है एथ और प्लस इसमें है ANE, ANE से E हटा करके और AL जोड़ देंगे तो ये नाम बन जाएगा एथेनॉल। अगर OH जुड़ा है 2 कार्बन है तो एथेनॉल, और CHO जुड़ा है तब एथेनॉल। तो इस प्रकार से ये होते हैं द्वितीयक अनुलग्न। अब पूर्वलग्न देखना, पूर्वलग्न क्या होते हैं? पूर्वलग्न का मतलब होता है जो इससे जो यहाँ मूल शब्द होगा, मूल शब्द से जो पहले जोड़ा जाएगा वो पूर्वलग्न होगा। पूर्वलग्न में आते हैं हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं पूर्वलग्न में, उसके बाद एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अब एल्किल क्या होते हैं, एल्किल को समझ लें। यहाँ जो मूल शब्द होते हैं इनके लिए नाम लगाते हैं एल्क, AL की एल्क, मूल शब्द जो होता है वो एल्क होता है। अब एल्क में जब ANE जोड़ देते हैं तो एल्केन बन जाता है, एल्क में जब ENE जोड़ देते हैं एल्कीन बन जाता है, और एल्क में जब BiNE जोड़ देते हैं एल्काइन बन जाता है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये 3 श्रेणियां होती हैं हाइड्रोकार्बनों की, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां हैं। जब एल्केन होता है तो उसके लिए एल्केन जब होता है तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, जब एल्कीन होता है तो उसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, और जब एल्काइन होता है तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब पूर्वलग्न की बात देखें, पूर्वलग्न जो बनाते हैं उसमें आपके एल्किल की बात अगर करें तो एल्किल क्या कैसे बनते हैं? एल्किल देखें, जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द में एल्केन से जब 1 हाइड्रोजन कम होता है तब उसे एल्किल कहते हैं। अब एल्किल कैसे बनता है तो यहाँ देखें, 1 कार्बन मैथ है, और मैथ में सपोज जब 1 कार्बन है मैथ सब सिंगल बॉन्ड होगा, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें ANE जोड़ देंगे, नाम बनेगा मैथेन। अब इसके मैथेन से क्या करते हैं, यहाँ ANE हटा दिया जाता है। जब एल्किल बनाते हैं तब एल्किल जब बनाते हैं 1 हटा देते हैं ANE, और इसमें क्या होता है Bl जोड़ देते हैं। और ये बनता कब है, जब एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम होता है। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ ये बनता है 1 कार्बन है और 1 कार्बन
के साथ में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं 4, वैलेंसी 4 होती है। जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तब ये बन जाता है CH3। जब ये CH3 बनता है तो CH3 में एक कार्बन है तो मैथ है, और मैथ में जब सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो ANE होता है। अब यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन कम है तो ANE नहीं लगाएंगे, ANE को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर YL जोड़ दिया जाता है, YL। तो मैथ में YL जोड़ा, नाम बन गया मैथिल या मिथाइल पढ़ते हैं इसे, मिथाइल या मैथिल, मैथिल। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन की संख्या 2 के साथ एल्केन में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं 6। जब 2 में 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर दिया जाता है, ये बनता है C2H6 होता है एथेन। अब C2H6 तो एथेन है, लेकिन यहाँ बनाना है एथिल। तो एथिल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होता है तो ये बनता है C2H5। जब ये C2H5 बनता है तो C2H5 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है। तो अब इसके में देखें एल्किल इसका कैसे बनता है, एथ, क्योंकि 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन है तो एथ होगा। अब एथ में यहाँ जब एक हाइड्रोजन कम हो गया है, हाइड्रोजन 5 बचे हैं, तो यहाँ ANE अब नहीं लगेगा, ANE हट जाता है और जुड़ जाता है YL, तो ये बन जाता है एथाइल। तो इस प्रकार से मिथाइल, एथाइल ये होते हैं पूर्व लग्न। अब मिथाइल और एथाइल का नाम कैसे बनाते हैं उन्हें समझ लें। मिथाइल एथाइल पूर्व लग्न जोड़कर नाम कैसे बनाते हैं, या हाइड्रोजन परमाणु जो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए इन्हें हैलो के रूप में जोड़ा जाता है, हैलो। हैलो का मतलब अगर F यानी फ्लोरीन जुड़ा है तो उसके लिए फ्लोरो, उसके बाद क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो। इस प्रकार से इसके नाम दिए जाते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये कहलाते हैं हैलो। अब यहाँ वो हैलो होते हैं, ये एल्किल होते हैं, तो इन्हें कैसे जोड़ा जाता है वो समझ लें। जैसे यहाँ कार्बन की संख्या यदि है सपोज 5 कार्बन है, पांचों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इनमें से कहीं एक जगह पे जुड़ा है Cl जुड़ा है। जब ये Cl जुड़ा है तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, यहाँ ये हाइड्रोजन हो जाते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन इसमें। अब देखो एक Cl जुड़ गया, अब Cl कहाँ जुड़ा है उसके लिए इसमें नंबर देते हैं, और नंबर उधर से देते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह या कोई अनलग्न पूर्व लग्न, क्रियात्मक समूह का मतलब द्वितीयक अनलग्न जो बाद में जुड़ा होता है, जैसे यहाँ ऑल जुड़ा है, यहाँ अल जुड़ा है, इस तरह से ये द्वितीयक अनलग्न होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पूर्व लग्न जुड़ा है, तो पूर्व लग्न या अनलग्न कुछ भी जुड़ा हो, जिधर से नज़दीक होता है उधर से नंबर दिया जाता है। अब उधर से नंबर जो दिया जाता है तो नंबर कैसे देते हैं उसे देखें, जिधर से नज़दीक होगा। अब यहाँ अगर हम नंबर इसे दें 1 2 3 4 5, इसे दें इधर से, अगर उल्टी तरफ से नंबर दें 1 2 3 4 और 5, कार्बन की संख्या 5 की है। अब देखो नंबर इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। अब इधर से Cl नज़दीक किधर से है, देखो यहाँ जो पूर्वलग्न जुड़ा है Cl वो नज़दीक किधर से है, तो यहाँ से देखो इधर से नंबर जब बैक साइड से नंबरिंग करते हैं तो बैक साइड से नंबरिंग में ये आता है चौथे नंबर पर, कार्बन नंबर 4 पे। और अगर इधर फ्रंट साइड से यानी आगे से इधर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ आता है ये दूसरे नंबर पर। तो नंबरिंग उधर से करते हैं, नंबर उधर से दिया जाता है जिधर से कोई क्रियात्मक समूह नज़दीक आता है। तो यहाँ जो पूर्वलग्न Cl जोड़ा है तो Cl दूसरे नंबर पे है। अब पूर्वलग्न जो होता है वो पहले जोड़ा जाता है किससे, मूल शब्द से। तो सबसे पहले मूल शब्द को लिख लें। मूल शब्द यहाँ कितना है, कार्बन है 5, तो 5 कार्बन होता है पेंट, 5 कार्बन पेंट होता है, प्लस सब सिंगल बॉन्ड से लगे तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ANE। अब यहाँ जो पूर्वलग्न लगा है, पूर्वलग्न Cl है, Cl होता है क्लोरो, उसे जोड़ा जाएगा पहले मूल शब्द से, मूल शब्द से पहले। तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन पेंट। अब पेंट से पहले जोड़ देंगे पूर्वलग्न को, पूर्वलग्न यहाँ Cl के लिए लगाते हैं क्लोरो,
तो ये होता है क्लोरोपेंटेन। अब ये बनता है, इसके लिए जब ऐसे लिखेंगे इकट्ठा करके तो ये होगा क्लोरोपेंट और ANE, क्लोरोपेंटेन। अब क्लोरो यहाँ लिखा है क्लोरोपेंटेन, लेकिन क्लोरोपेंटेन में क्लोरो कहाँ जुड़ा है उसका नंबर लिखा जाता है। तो नंबर लिखने के लिए यहाँ दूसरे नंबर पर जुड़ा है तो 2 इससे पहले लिख देते हैं, तब ये नाम बन जाता है 2 क्लोरोपेंटेन। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं। इन्हें कहते हैं, नामों को कहते हैं IUPAC नाम। और इसके लिए एक पद्धति होती है जिसे कहते हैं IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। ठीक है, तो इस IUPAC पद्धति के अनुसार नाम बनाते हैं। तो ये आपने जो आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी दी गई है IUPAC नॉमेनक्लेचर की, IUPAC नामकरण की ये बेसिक जानकारी है। तो इसे आप बेसिक जानकारी को समझें। अगली वीडियो में आपको एडवांस लेवल पर यहाँ जो डीपली से इसे बताएंगे उसे आप गौर से, सबसे पहले ये बेसिक आप इसे समझ लें कि IUPAC की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसमें जो चीज़ समझ में ना आए उसे आप कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए मुख्य चीज़ है यहाँ पर कार्बन की संख्या, मूल शब्द। तो मूल शब्द को आप याद रखें। 1 कार्बन की संख्या मेथ, 2 को एथ, 3 प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, यानी 1 मैथ होता है, 2 एथ, 3 प्रोप ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। इस तरह से ये होते हैं। और प्राथमिक उसका मूल शब्द के बाद, मूल शब्द को कहते हैं एल्क। अब एल्क के बाद आपको याद रखने हैं प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न मतलब सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच में तो ANE, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो ANE, और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो YNE जोड़ते हैं। ये सबसे पहले मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न अति आवश्यक है IUPAC नाम बनाने के लिए। उसके बाद इसमें द्वितीयक अनुलग्न जोड़े जाते हैं, पूर्वलग्न जोड़े जाते हैं। अगली वीडियो में इन्हें आपको विस्तार से बताएंगे।